आज हम कहानी बता रहे हैं दुनिया के सबसे मनहूस गाने की। गाने के बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। इसमें एक प्रेम कहानी है। हंगरी के एक स्ट्रगलिंग सॉन्ग राइटर और उसकी गर्लफ्रेंड में ब्रेकअप हुआ। इस ब्रेकअप से परेशान प्रेमी ने 30 मिनट के भीतर एक दुख भरा गाना लिखा। अधूरी प्रेम कहानी से निकला ये गाना पूरी दुनिया के लिए जानलेवा साबित हुआ। इस गाने का टाइटल था ग्लूमी संडे, यानी उदास रविवार। ये गाना इतना डिप्रेसिंग था कि इसे सुनकर दुनिया भर में 200 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। कई लोगों के सुसाइड नोट में इस गाने की लाइनें लिखी होती थी या उनके कमरे में उस गाने की रिकॉर्डिंग पाई जाती थी। गाना बनाने वाले कलाकार ने खुद का गला बिजली के तार से घोट लिया और अपनी जान दे दी। जिस गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था उसने भी इसे सुनकर सुसाइड कर ली। गाने को सुनकर जान देने के मामले बढ़ते देख इस पर बैन लगा दिया गया और पूरे 63 सालों तक ये बैन जारी रहा। आखिर क्या थी ग्लूमी संडे गाने की कहानी? कहानी शुरू होती है हंगरी से। ये दौर था 1933 का। दुनिया पहले विश्व युद्ध से उपजी त्रासदी झेल रही थी और दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। इसी दौर में हंगरी के एक स्ट्रगलिंग सॉन्ग राइटर थे, रेजसो सेरेस। ये पेरिस के एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाते थे। उसी रेस्टोरेंट में एक महिला वेटर से इन्हें प्यार था। लड़की भी रेजसो को चाहती थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि रेजसो पियानो बजाने का काम छोड़कर कोई और अच्छी नौकरी कर ले जिससे उनकी जिंदगी आसान हो। दोनों में से लेकर कई बार बातें हुई। रेजसो अपना काम छोड़ने पर राजी नहीं हुए क्योंकि वो पहले ही गरीबी की मार झेल रहे थे और उन दिनों बेरोजगारी भी ज्यादा थी। फिर एक दिन उस लड़की ने ही रेजसो से रिश्ता तोड़ लिया। गर्लफ्रेंड का जाना उनकी बर्दाश्त से बाहर था। एक रविवार को तूफान और बरसात के बीच रेजसो ने पेरिस के अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर लिखना शुरू किया। उन्होंने 30 मिनट में अपनी जिंदगी के सारे दर्दनाक भाव एक पन्ने में उतार दिए। उन्होंने एक मरी हुई गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखा जिसमें वो मौत को गले लगाकर दूसरी दुनिया में अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा मिलना चाहते थे। उस गाने को नाम दिया ग्लूमी संडे। रेजसो ने गाना लिख तो लिया, लेकिन उसके आगे इस गाने का क्या करना है उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने इस गाने को अपने एक दोस्त लास्लो जेवोर को दिया। लास्लो उस समय एक स्थापित गीतकार थे। उन्होंने इस गाने को थोड़ा रीराइट किया। कहानी यहाँ भी कुछ वैसी ही थी। कुछ समय पहले ही लास्लो की सगाई टूटी थी। वो अपनी मंगेतर के लिए अपने प्यार और दर्द को गाने में उतारना चाहता था। उसने इस गाने को थोड़ा और दर्द भरा बना दिया। इस गाने की लिरिक्स सुनकर पहली मौत उस पब्लिशर की हुई जिसके पास ये गाना गया था। उस पब्लिशर ने गाना खरीदने से तो इनकार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। वहीं एक पब्लिशर ने कहा, ऐसा नहीं है, ये गाना बेहद उदासी और निराशा भरा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का गाना किसी को भी सुनने में अच्छा लगेगा। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार गाने को पब्लिशर मिल गया। 1933 में शीट म्यूजिक ने गाने की पहली रिकॉर्डिंग की कॉपी मार्केट में उतारी। गाना आते ही सुसाइड के केसेस आने लगे। 30 मार्च 1936 को टाइम मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1933 से 1935 के बीच 17 से 18 आत्महत्याओं के केस सामने आए। ज्यादा मामले सॉन्ग रिलीज के 3 साल बाद 1936 से शुरू हुए, जब ये दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज हुआ। जिस लड़की पर गाना लिखा गया था उसने भी आत्महत्या कर ली। ग्लूमी संडे कंपोज करने वाले रेजसो सेरेस ने इसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तैयार किया था। उसने भी गाने को सुनकर आत्महत्या कर ली। जब ये गाना पॉपुलर हुआ तो रेजसो ने अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा रिश्ता सुधारने की कोशिश की। जब मिलने गए तो पता चला कि उस लड़की ने गाना रिलीज होने के बाद ही
वही गाना सुनकर आत्महत्या कर ली। दरअसल इस गाने को बेहद उदासी और निराशा भरे शब्दों में लिखा गया था। गाने के भाव मौत को बेहतर और जिंदगी को खराब बताते हैं।